मोनार्क एपिसोड नंबर 4, 5, 6। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1, 2, 3 भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड बाकी कोई भी लेटेस्ट मूवी आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सी मूवी देखनी है, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मोनार्क एपिसोड नंबर 4, 5, 6। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उथा नाम की एक जगह को, जहां पे एक लेडी आराम कर रही थी। लेकिन तभी उसे एक सिग्नल मिलता है अपनी कार के अंदर से, और जब वो जाके चेक करती है तो ये होता है एक मॉन्स्टर का सिग्नल। वो इस बारे में मोनार्क में इन्फॉर्म करती है। तभी सीन फिर से हमारी मेन टोली पे शिफ्ट होता है। एंड जैसा कि हमें पता है कि दुओ को इस मॉन्स्टर ने जमा के मार दिया। अब ये इनके भी पीछे पड़ जाता है और ये लोग छुप जाते हैं इस मॉन्स्टर से बचने के लिए। लेकिन उस मॉन्स्टर का वेट काफी भारी होता है एंड यहाँ पे चट्टानें टूटने लगती है। बट फाइनली उनका वेट करते हुए वो तंग हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 1 साल पहले का सीन, और ये जगह है टोक्यो। यहाँ पे हम देखते हैं कैन को, जो कि एक डिजाइनर है। जी हाँ, अभी तक हमें कैन का प्रोफेशन नहीं बताया गया था। एक्चुअली वो एक प्रोफेशनल डिजाइनर है। उसकी बॉस को उसके डिजाइन काफी पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने डिजाइन औरों से शेयर नहीं करना चाहता था। यानी एग्जीबिशन के अंदर अपने डिजाइन को नहीं लगवाना चाहता था, और बाहर आके वो अपने पोस्टर्स की फोटो ले रहा होता है। तभी बीच में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मे। वो उसे भिड़ने लग जाती है कि तुमने मेरी फोटो क्यों ली। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी फोटो नहीं ले रहा था, मैं तो अपने शो के पोस्टर की फोटो ले रहा था। वो तो तुम बीच में आ गई तो तुम्हारी फोटो खिंच गई। तो मैं कहती कि कोई बात नहीं, फोटो को डिलीट कर दो। तो यहाँ पे फोटो को डिलीट करते हुए वो कहता है कि वैसे ही फोटो बहुत ही अच्छी आई है तुम्हारी। जी हाँ, वो उस पर लाइन मार रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और अब जब तक सूरज है वो जिंदा है, क्योंकि उन्हें धूप मिलती रहेगी। लेकिन रात होते ही ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से वो लोग मर भी सकते हैं। तभी कैन ने उनको बताया कि मैंने यहाँ पे 2 घर देखे थे, पर मैंने उसकी इस बात को टाल दिया। तभी उन दोनों के बीच में डिबेट होने लग गई, और इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो गया पास्ट में। मे और कैन एक क्लब के अंदर गए थे, और यहाँ पे कैन ने बताया कि वो एक आर्टिस्ट है। फिर दोनों कैन के घर पे गए और उसके आर्ट देख के मे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुई। तभी कैन को कॉल आया गैलरी वालों का, एंड यहाँ पे एज वी ऑल नो उसका शो है तो उसे जाना पड़ेगा। उसने मे को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मे ने कहा कि वो मेरी जगह नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच में किस हुआ। तो अब कहानी वापस से शिफ्ट हो जाती है ये 2015 यानी कि प्रेजेंट में वो लोग कैन की बताई हुई जगह पे पहुंचते हैं, पर यहाँ पे कोई भी घर नहीं होते। तो वो बोलता है कि शायद वो उस साइड होंगे। तो यहाँ पे मैं कहती है कि देखो तुम्हें इल्यूजन हो रहे होंगे, और ऐसी जगह पे इल्यूजन कॉमन है। लेकिन यहाँ पे केट को एक रोशनी दिखती है काफी दूर से। उन्हें लगता है कि वहां पे होटल है और वहां पे उनके सरवाइव करने के चांसेस भी ज्यादा हैं। पर कैन कहता है कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो घर मैंने देखे थे वो पास हैं, तो हमारे बचने के चांसेस तभी ज्यादा हैं जब हम मेरी बताई हुई जगह पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ली ने उसकी बात नहीं मानी और वो लोग सेपरेट हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोनार्क में, और यहाँ पे बार्स मीरा को बताती है रिसेंटली मिले सिग्नल्स के बारे में। तो यहाँ पे मीरा बोलती है कि जो भी सिग्नल तुम्हें मिले हैं उन्हें रिसर्च के लिए मेरे पास भेज दो। तो बार्स उसे वार्न करती है कि देखो गॉडजिला के अटैक के टाइम पे जो सिग्नल मिले थे ये बिल्कुल वैसे ही है, यानी कि बिल्कुल भी लापरवाही बरती नहीं जा सकती। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है अलास्का में, और यहाँ पे हम कैन को देखते हैं जो कि ठंड में अकेला ही चल रहा था और उसका पानी भी पूरी तरह जम चुका था। तभी वो थकान के मारे गिर गया। ऑन द अदर हैंड मे की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी और लोकेशन भी काफी दूर थी। केट ली से कहती कि हमें मे को कुछ भी करके बचाना पड़ेगा। इसके बाद हम फिर से देखते हैं कैन को, जो कि मे को अपने पास देखता है, और ये सीन था पास्ट का जब वो लोग आपस में इंटीमेट हुए थे। और यहाँ पे मे बोलती है कि तुम्हें गैलरी जाना चाहिए। इसके बाद वो लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं, और नंबर एक्सचेंज करते टाइम ही लायरा को कॉल आ जाता है, जो कि मे की बहन है। मैं उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि मे की हालत सच में काफी ज्यादा खराब है, और उसे बचाने के लिए केट ने एक टेंट भी लगा दिया होता है, साथ ही आग भी जला दी होती है। मैं बोलती है कि मैं शायद ना बच पाऊं, लेकिन केट बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। बट वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सरवाइव कर पाऊंगी, पर मेरे बढ़ने के बाद एटलीस्ट मेरी बहन लायरा को इन्फॉर्म करना होगा। कैन को भी उसकी बहन के बारे में कुछ नहीं पता, और इसके साथ वो कहती है कि अगर मैं मर गई तो मुझे यहीं पे छोड़ के चले जाना, और तुम लोग अपनी जान बचाने का सोचना। इसके बाद लील आता है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि होते हीरो के, और केट उसे कहती है कि मे की जान ज्यादा जरूरी है, तो इन पेपर्स को जला दो ताकि आग थोड़ी देर और जली रहे। तब यहाँ पे फ्रोस्ट वॉर वापस आके उन पे अटैक कर देता है, लेकिन आग को एब्जॉर्ब करके वो वापस निकल जाता है, यानी कि उसका टारगेट ये लोग थे ही नहीं। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है मोनार्क में, और यहाँ पे मीरा सभी को बता रही होती है कि सैन फ्रांसिस्को से काफी बड़े सिग्नल्स मिल रहे हैं। जनरल उससे पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे टिम का भी कॉल आता है, और वो बोलता है कि हमें बिल की फाइल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जहां भी उसकी फाइल से हमें वो ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि इस टाइम पे वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है ली की तरफ, एंड यहाँ पे ये लोग वापस से आग लगाना चालू करते हैं ताकि मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और ये लोग दूसरी साइड से निकलने का प्लान करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि कैन को उसके पापा की आवाज आती है। इसके
बाद वो उठता है और उसे इल्यूजन आते हैं अपने डैड के। इसके बाद उन्हें फॉलो करते हुए आगे जाता है तो यहाँ पे उसे दिखते हैं वही दो घर जो कि उसने दूर से देखे थे। जब वो अंदर जाता है तो यहाँ पे उसे मिलता है एक रेडियो एंड साथ ही पेंसिल का कचरा, मतलब कि उसके डैड यहाँ पे भी आए थे और ये सब कुछ उसके डैड ने किया है। ऑन द अदर हैंड वो लोग आग लगा रहे थे, बट इससे पहले फ्रॉस्टवॉर्ड ने उन पे अटैक कर दिया। ली ने उन दोनों को बचाने के लिए आग तो लगा दी और सामने एक हेलीकॉप्टर भी आ गया, तो वो तीनों जल्दी से भागते हुए गए उस हेलीकॉप्टर के पास और इसके अंदर था कैन एंड फाइनली उसने सभी को बचा लिया। तो कैन यहाँ पे बन गया सभी का हीरो। केट ने उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करी कि अगर तुम नहीं होते तो हम मारे जाते, बट बैड न्यूज, मे का लैपटॉप फ्रीज हो गया था। और इसके बाद एक और बैड न्यूज, जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ पे टीम उसका वेट कर रहा था, मतलब वो लोग पकड़े गए और एपिसोड नंबर 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे सभी को पकड़ के मोनार्क में लाया जाता है, लेकिन टिम के अकॉर्डिंग उन लोगों का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। वो कहता है कि हमें इनका अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, मेरे ख्याल से हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए और इन पे नजर रखनी चाहिए। तो यहाँ पे दुआ जाती है मे के पास और उसे बोलती है कि अगर तुम हमारी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हें घर जाने का मौका दूंगी। अब इस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद तीनों को फ्री कर दिया जाता है ये बोलकर कि अब इस मसले में बिल्कुल भी मत पड़ना, बट असल में उनका प्लान होता है उन लोगों पे निगरानी रखना और उनके हर मूव को फॉलो करते हुए हीरो तक पहुंचना। इसके बाद हम देखते हैं ली को, जैसे कि एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें वो बिल और केको के साथ होता है और ये देखकर वो काफी खुश होता है। तभी मीरा अंदर उसके पास आती है और वो बोलती है कि आखिर तुम बच्चों को इस मिशन में क्यों ले गए थे। तो यहाँ पे ली उसे जवाब देता है कि इतनी चीजें मोनार्क की पूरी टीम ने भी नहीं देखी होंगी जितने ये बच्चे ही देख चुके हैं। यानी कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स की बात हो रही है कि इन लोगों को ज्यादा नॉलेज है तुम लोगों से। इसके बाद हम देखते हैं सैन फ्रांसिस्को जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है एंड फाइनली ये तीनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं। एक आदमी इन तीनों को यहाँ पे लेने के लिए आया है और इसको केट की मॉम ने भेजा है। वो केट के घर पे पहुंचते हैं और यहाँ पे उसे मिलती है अपनी मॉम। केट अपनी मॉम को कैन के बारे में भी सब कुछ बता देती है और यहाँ पे काफी ऑकवर्ड सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे हीरो पे शक था कि वो हमें धोखा दे रहा है, लेकिन उसे केट की काफी ज्यादा परवाह होती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि इस सब के पीछे तुम सुसाइड कर लो। यहाँ पे केट कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी उस टाइम पे और मैंने बच्चों को अपनी आंखों से मरते हुए भी देखा था। इस चीज का और ज्यादा डिप्रेशन था मेरे अंदर। और रही बात सुसाइड की, तो ये तो वो करने ही वाली है क्योंकि अब वो जाने वाली है सैन फ्रांसिस्को में उसके डैड के ऑफिस में। वहां पे काफी ज्यादा खतरा है, उन लोगों को जान से मारा भी जा सकता है, फिर भी वो लोग अपनी जान पे खेल के वहां पे जाने वाले हैं। फिर रात के टाइम हम देखते क्लोरीन और जेम्स को जो कि उसी इलाके में जाते हैं और यहाँ पे जाकर वो अपनी आईडीज को चेक कराते हैं। उसी ट्रक के पीछे मे, कैन और कैट भी बैठे होते हैं। इसके बाद अंदर आके वो लोग नीचे उतरते हैं और यहाँ पे कैरोलीन उन्हें समझाती है कि 8 बजे से पहले कुछ भी करके वापस आ जाना, क्योंकि यहाँ पे सोल्जर्स पेट्रोलिंग पे घूमते रहेंगे और वो लोग तुम्हें देखते ही शूट कर देंगे। फिर तीनों निकल जाते हैं जांच पड़ताल करने और आगे जाते ही एक दीवार भी गिर जाती है, यानी कि प्रॉपर्टी काफी ज्यादा कच्ची हो चुकी है। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं कॉफी शॉप तक। फिर हमें दिखाया जाता है एक पास्ट का सीन। गॉडजिला के अटैक करने के 2 दिन पहले केट अपनी गर्लफ्रेंड डैनी के साथ थी। जी हाँ, केट लेस्बियन है। डैनी उसे बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। वह डैनी और केट काम करते हैं टीचर का। नेक्स्ट डे डैनी स्कूल नहीं आई होती और आज के दिन बच्चे भी काफी कम आए हैं क्योंकि गॉडजिला के अटैक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे भी अटैक हो सकता है। अब गॉडजिला के अटैक के टाइम केट बच्चों के साथ थी बस में। वेल उसने पिछली रात ही डैनी को चीट भी किया था एक दूसरी लड़की के साथ। इसके अलावा गॉडजिला के हाथों कई बच्चे भी मारे गए, तो इसीलिए वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। अब गाइस इस सीन में ये चल रहा होता है कि सोल्जर्स ने इन लोगों को देख लिया होता है और ये लोग सोल्जर से छुपते हुए घूम रहे होते हैं। सोल्जर्स इनको कई बार देख लेते हैं और ये लोग हर बार बचते हुए निकल जाते हैं। फाइनली ये लोग एक जगह पे आके रुक जाते हैं। तो इसी पूरे के पूरे सीन के दौरान बार बार बीच बीच में फ्लैशबैक आ रहे थे, तो मुझे लगा 1 बाय 1 शिफ्ट में बताने से बढ़िया सबसे पहले आपके सामने ये पूरा का पूरा फ्लैशबैक ही कवर कर दूं। तो केट को ये सारी की सारी बातें याद आ रही होती हैं, इसी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो यहाँ पे पूरी तरीके से टूट रही होती है। अब यहाँ पे मे उसे संभालती है और केन जाता है एक दूसरा रास्ता फाइंड करने के लिए। फाइनली उन्हें रास्ता मिल जाता है अपने डैड के ऑफिस में जाने का एंड वो लोग जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं उन्हें मिलता है पेंसिल का कचरा। यार इस सीरीज का नाम पेंसिल का कचरा होना चाहिए था, साला हर जगह दिखे जा रहा है। यहाँ पे वो लोग देखते हैं एक मैप को एंड इसके पीछे कैन सोचता है कि उसके लॉकर मिलेगा, लेकिन पीछे कोई भी सेफ वगैरह नहीं था। अब वो लोग स्टार्ट करते हैं उस मैप को स्टडी करना, तो उन्हें पता चलता है कि मोनार्क का ही एक मैप है और यहाँ पे कैन एक आर्टिस्ट है, तो वो अपनी आर्टिस्टगिरी दिखाता है और उसने एक तरीका लगा के एक हिडन मैसेज फाइंड कर लिया। उन्हें पता चल गया कि अब गॉडजिला जाने वाला है अफ्रीका में। ये सब कुछ फाइंड करके वो फाइनली अपने घर पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे केन मे को थैंक्स भी कहता है। इसके बाद में जाती है साइड में और यहाँ पे कॉल लगाती है दुआ को। वो कहती है कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हाथों लग चुकी है, अब वादे के मुताबिक तुम मुझे घर पे छोड़ोगी। तो फाइनली हमें पता चला कि वो उन्हें धोखा दे रही है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलो बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 6 की तरफ। तो अब कहानी शिफ्ट होती है ईयर 1955 में। यहाँ पे हम देखते हैं ली और कैको को जो कि एक इवेंट में आए होते हैं और यहाँ पे ली उसकी ड्रेस की काफी ज्यादा तारीफ करता है। तब यहाँ पे पुकेट आके
उनसे मिलता है। फिर ये दोनों साथ में मिलकर डांस करने लगते हैं। कैको डांस करने में थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ली ने उसकी सारी नर्वसनेस दूर कर दी। अब यहाँ पे ली कैको को काफी ज्यादा पसंद करने लग गया है और इसके बाद दोनों आ जाते हैं ऊपर और कैको उससे कहती है कि तुम मिलिट्री में अपना करियर बना सकते हो। तो ली कहता है कि हाँ, यहाँ पे काफी ज्यादा सुविधाएं भी हैं और आगे जाके मुझे अच्छी वाइफ भी मिल जाएगी। तो ये सारी बातें करते हुए दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और जा रहे होते हैं रूम की तरफ। तब यहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है और ली को बताता है कि आपके लिए एक मैसेज आया है। तो उनके बीच में कुछ नहीं हो पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और तभी हम देखते हैं ली को जिसे कि पकड़ के कहीं पे लेके जाया जा रहा है और बीच में यहाँ पे आ जाती है दुआ एंड अंदर आके सभी गार्ड्स को मार देती है और ली को आजाद कर देती है। एक्चुअली उसे भनक लग रही होती है कि शायद टाइटन वापस आने वाला है, लेकिन मोनार्क इस बारे में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और ये जो टाइटन है ये गॉडजिला से भी बड़ा खतरा है। तो फाइनली दुआ ली की टीम में आ जाती है। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है ईयर 1955 में और यहाँ पे ली और कैको के आने पर बिल उन्हें बताता है अपनी रिसर्च के बारे में। उसे काफी सारे सिग्नल मिले हैं जो कि पहले फिलीपींस में थे और अब जापान से आ रहे हैं। तो अब इन्हें जाना पड़ेगा जापान, लेकिन ली को यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि उनके प्रोजेक्ट की एक प्रेजेंटेशन आने वाली है। उसके लिए ली का यहाँ पे होना काफी ज्यादा कंपलसरी है। ऑल्दो ली को तो उनके साथ जाना था, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये काम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ पे ये तीनों जैसे घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर ली और दुआ बैठे हैं। ली उन्हें बताता है कि फाइनली दुआ हमारे साथ है, अब गॉडजिला से भी बड़ा खतरा आने वाला है जिसे रोकने के लिए दुआ भी हमारा साथ देने वाली है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टिम और मीरा को जो कि उसी शहर में होते हैं और पहुंच जाते हैं हीरो के ऑफिस में। रिसर्च के दौरान उन्हें कई चीजें पता चलती है कि हीरो यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप लगा के रिसर्च कर रहा था। साथ ही में बिल यानी कि हीरो का डैड भी इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था, यानी कि दोनों बाप बेटे एक ही चीज के ऊपर रिसर्च करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है 1955 में और यहाँ पे हम देखते हैं बिल और कैको को जो कि जापान में आए होते हैं और यहाँ पे आके वो शिशुकी नाम के एक साइंटिस्ट से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लॉज मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि तुमने जो भी फिजिक्स वगैरह लगाई है वो कम्प्लीटली सही नहीं है। तो कहता है कि देखो अभी काफी सारी चीजें ऐड करनी बाकी है, इसमें गामा रेडिएशन भी ऐड करनी बाकी है और वो तो मेजर चीज है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि केट और कैन भी उसके साथ होते हैं, यानी कि एक तरीके से वो अपने दोस्त बिल को काफी ज्यादा याद करता है और वो प्लानिंग कर रहे हैं खतरे को रोकने की। लेकिन केट कहती है कि मुझे बस अपने डैड से मिलना है, मैं फालतू में इस चीज में नहीं घुसना चाहती हूँ। तो ली बोलता है कि देखो बिल और हीरो ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए सब कुछ किया है, तो तुम्हें भी उनकी रिसर्च को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो केट उनकी ये बात मान जाती है। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है पास्ट में यानी कि ईयर 1955 और हम देखते हैं कि बिल कॉल करता है ली को और उसे बताता है कि यहाँ पे टाइटन के बहुत ही बड़े सिग्नल मिल रहे हैं, तुम अगर यहाँ पे होते तो सच में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आता। ली डिसाइड करता है कि उसे वहां पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पुकेट उससे कहता है कि यार 2 दिन के अंदर तुम्हारी प्रेजेंटेशन है और जितना जरूरी तुम्हारा वहां पे जाना है उससे काफी ज्यादा जरूरी है प्रेजेंटेशन है, बिकॉज अगर ये प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाती है तो तुम्हें फंड्स बार बार रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और वो लोग पहुंच जाते हैं एक डेजर्ट में एंड फाइनली यहाँ पे उन्हें मिल जाता है हीरो। उसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन हीरो उन्हें देखते ही भागने का इशारा करता है। वो गामा मशीन को गाड़ी में लेकर भाग जाता है, वो सब भी उसके पीछे भागते हैं और तभी हम देखते हैं कि टिम भी यहाँ पे अपने चॉपर के साथ पहुंच चुका है। उन सभी को यहाँ पे एक साथ देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और नीचे लैंडिंग करने का डिसाइड करता है। तभी सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है यानी कि 1955 और यहाँ पे हम देखते हैं कि ली प्रेजेंटेशन छोड़ के फाइनली उनके पास पहुंच चुका है। ये देखकर कैको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ली कहता है कि देखो मैं यहाँ पे तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी रिलेशनशिप को टाइम दे। कैको कहती है कि यार तुम्हें प्रेजेंटेशन में होना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमें इस चीज को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। अगर हम फालतू की रिलेशनशिप में आते हैं तो इससे हमारे काम को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि हमारे काम में किसी भी चीज की रोक आए। लेकिन यहाँ पे ली उसे समझा देता है कि चिंता मत करो, हमारे रिलेशनशिप से हमारे काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तभी उनकी नजर पड़ती है कि गामा मशीन जो थी वो यहाँ पे उन्हें नहीं दिख रही होती। तभी एकदम से वो उड़ती हुई आती है और यहाँ पे वो बाल बाल बसते हैं एंड फाइनली यहाँ पे निकलता है गॉडजिला। इसका मतलब जो न्यूक्लियर हमला हुआ था गॉडजिला पे उससे वो नहीं मरा। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में और यहाँ पे हम देखते हैं कि धरती फटती है एंड गॉडजिला बाहर आता है। ली की पूरी टीम ये देख रही होती है। टीम का जो प्लेन होता है वो भी उसकी वजह से क्रैश हो जाता है एंड यहाँ पे गॉडजिला बाहर निकल के चिल्लाते हुए निकल जाता है एंड ली की टीम बच जाती है। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है 1955 में और यहाँ पे ली जा रहा होता है पुकेट को सब कुछ बताने के लिए, बट ये प्रोजेक्ट अब किसी और को मिल चुका है। इसका मतलब ली से काफी बड़ी गलती हो गई। अगर वो प्रेजेंटेशन में होता तो ये प्रोजेक्ट उन्हीं के पास रहता।
ली को भी ये बात नहीं बताते कि प्रेजेंटेशन में ना होने से ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से चला जाएगा, बट एट द एंड ये चीज जा चुकी है। केको भी गुस्सा होकर यहाँ से निकल जाती है। प्रेजेंट में ली नक्शा लेके गॉडजिला के पीछे जाने को बोलता है, बट केट और कैन मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने डैड को ढूंढना है एंड हमारे डैड किसी और दिशा में गए हैं। अब इतने टाइम बाद उन्हें अपने डैड दिखे तो डेफिनेटली वो वहीं पे जाना पसंद करेंगे। तो वो लोग अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते में मैं उन्हें सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि उसने एक बहुत ही बड़ा घोटाला कर दिया था जिसकी वजह से उसे जापान में शिफ्ट होना पड़ा। वो अपनी फैमिली वगैरह सब कुछ छोड़ के यहाँ पे रह रही थी, लेकिन डुआ ने उसे प्रॉमिस किया कि अगर मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे दूं तो वो मुझे अपने घर पे पहुंचा देगी। वो बताती है कि मेरे पास कई सारे पैसे हैं जिसे हम इस काम में यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी केट को उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि वो हमारा सपोर्ट कर रही है। इसके बाद तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली एपिसोड नंबर 6 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस फाइनली 3 और एपिसोड्स कवर कर लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को और कमेंट करके बताना अगर कोई भी लेटेस्ट मूवी आपको चाहिए हो तो हम डेफिनेटली उसे आपके लिए कवर कर देंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप।